हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मेड इजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जो कि हमारा क्लास 12th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की सेकंड यूनिट है। और जो हमारे बीपीएड और एमपीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट। आप सभी ने सुना होगा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट होती है जिसमें आपके ऑल एसेंशियल फूड कंपोनेंट हैं वो प्रेजेंट हों, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, वो भी एक करेक्ट अमाउंट में। तो बैलेंस डाइट में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ऑल एसेंशियल फूड्स कंपोनेंट हैं, एक वो प्रेजेंट हो जिसमें आपका आ गया, फर्स्ट आ गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, और सेकंड है वो एक करेक्ट अमाउंट में हो। ऐसा नहीं कि जो कार्बोहाइड्रेट है या फैट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और प्रोटीन, विटामिन्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में है, तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस डाइट वही डाइट है जिसमें आपके सारे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, विटामिन, मिनरल्स हैं वो एक करेक्ट अमाउंट में हो। अब एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रिपोर्शन इट कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, तो आप उसमें ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। या क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में आपको 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। तो आपको इन दोनों वर्ड में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स और वाटर। और जो न्यूट्रिशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें आपने जो फूड कंज्यूम करा है उसका डाइजेशन होता है। मतलब जो न्यूट्रिशन है वो डाइजेशन प्रोसेस है, मतलब पाचन क्रिया है जिसमें आपने जो फूड कंज्यूम करा है उसका डाइजेशन होता है। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे। न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन है वो साइंस ऑफ फूड है विच कंप्राइजेज द डायनेमिक प्रोसेस, जो कि एक डायनेमिक प्रोसेस है इन विच कंज्यूम फूड इज़ डाइजेस्ट। जो हमने फूड कंज्यूम करा है माउथ के थ्रू वो डाइजेस्ट होता है। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट। उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, जो हमने फूड कंज्यूम करा है उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द टिश्यूज़। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टिश्यूज़ में और सेल्स में, और फिर उनका यूटिलाइजेशन होगा। और जब उनका यूटिलाइजेशन होगा तो उसमें से एक वेस्ट निकलेगा जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट और जो अदर वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज करेंगे ऑफ द बॉडी। तो यही हमारी न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है। आपको ये क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स केमिकल कंपोनेंट होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी को एनर्जी और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको एक करेक्ट अमाउंट में और रेगुलर कंज्यूम करने रहते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इन दोनों को हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो आपको इन लार्ज क्वांटिटी कंज्यूम करने हो, मतलब जो आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने हो। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपकी जो बॉडी फंक्शन है उनको मेंटेन करने के लिए और प्रॉपरली वर्क करने के लिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके इंक्लूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके 4 न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट और फोर्थ है वाटर। अब एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी में आपका एनर्जी गिविंग फूड होता है जो आपको आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अब बात करें जो कार्बोहाइड्रेट है वो
सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है। अप टू 65% जो एनर्जी है वो हम कार्बोहाइड्रेट से ही कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि जो प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, वो उनको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब उनको हम कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उनको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं सेल्स में, टिश्यूज़ में। और जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, ब्रेन, किडनी, नर्वस सिस्टम, मसल्स, इन सब को प्रॉपरली वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूजुअली आपके मसल्स और लिवर एरिया में स्टोर्ड होता है। आपको अगर फर्दर यूज़ करना है या एकदम से एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो वो उधर से यूज़ कर लेते हैं। जो स्टोर्ड होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड होते हैं। बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स क्या हैं, तो वाइट ब्रेड, पोटैटोस, मीज़, राइस, कसावा, पास्ता, बनाना, स्वीट्स, शुगर केन, स्वीट फ्रूट्स और हनी, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। एक बात इसमें याद रखने वाली है कि जो पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसाइक्राइड्स और डाइसाइक्राइड्स को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट और सिंपल शुगर के अंदर आपके मोनोसैक्राइड्स और डाइसैक्राइड्स आते हैं। मोनोसैक्राइड्स मतलब होता है, और जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, मतलब मोनोसैक्राइड्स हैं उनमें 1 शुगर यूनिट रहती है या 1 चेन रहती है, और डाइसैक्राइड्स में 2 होती हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपकी बॉडी बहुत ही इजीली उसको यूटिलाइज़ कर लेती है। इसी रीज़न से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसके जो सोर्सेस होते हैं वो है आपके शुगर, हनी, स्वीट फ्रूट और शुगर केन। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपके आते हैं पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स है उसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और अगर बॉडी को इसे यूटिलाइज़ करना है तो पहले इसको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में, उसके बाद उसे आपकी बॉडी यूटिलाइज़ कर सकती है। इसी वजह से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इसको इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें आपका आता है स्टार्च और सेलुलोज। अब बात करेंगे प्रोटीन, जो आपका सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन है उसमें आपका कंटेंट लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन ऐसा अकेला न्यूट्रिएंट है जिसमें आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजेनिक फूड भी बोलते हैं। जो 10 to 35% कैलोरीज हैं वो आपको प्रोटीन से कंज्यूम करनी रहती हैं आपकी डाइट में। प्रोटीन आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो प्रोटीन है वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हुए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनको ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में, उसके बाद ये यूटिलाइज या एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 अमीनो एसिड्स आपको आपकी डाइट में कंज्यूम करने होते हैं, और जो 11 है वो आपकी बॉडी खुद बनाती है। अब बात करें प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं। जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में न्यू टिश्यूज़ और मसल्स बनाता है, और जो डैमेज मसल्स हैं उनको रिपेयर करता है, और जो बॉडी में वाटर एंड एसिड बैलेंस है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। आपको डेली 1.2 to 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ वेट कंज्यूम करना रहता है। मतलब जैसे कि एक इंडिविजुअल है या एक एथलीट है और 50 kg का है, तो उसे 70 to 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना है आइडियल वेट। अगर आप प्रोटीन का एक्सेसिव कंजप्शन करते हैं स्पेशली एनिमल प्रोटीन, तो उससे आप हार्ट डिजीज़ के रिस्क भी बढ़ते हैं और स्ट्रोक और किडनी स्टोन होने के भी रिस्क बढ़ते हैं। इसलिए प्रोटीन का कंजप्शन है वो एक लिमिटेड या कहें जो एक अमाउंट है उसमें ही करना चाहिए। अब बात करेंगे फ़ैट्स की। तो फैट इज़
कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, जो फैट है वो कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसी वजह से जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनको उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड जो फैट्स हैं वो एनर्जी रिच फूड्स होते हैं। जो फैट है वो आपकी मील को और टेस्टी और सेटिस्फाइंग बनाता है। फैट जनरली आपका जो मिलता है वो आपको मीट से मिल जाता है, चिकन में, मिल्क प्रोडक्ट में, बटर में, क्रीम्स में, एवोकाडो, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स, चीज़, फिश एंड ग्राउंड नट्स में आपका फैट्स आपको मिलते हैं। फैट कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। जो फैट है वो आपका कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, जिसमें कार्बन 76% होता है, ऑक्सीजन 12% और हाइड्रोजन 12%। पर ग्राम ऑफ फैट आपको 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपको 4 कैलोरीज देता है, प्रोटीन भी 4 कैलोरीज देता है, और जो फैट है वो आपको 9 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी रिच फूड भी बोलते हैं इसलिए इसे। फैट आर नेसेसरी फॉर मैनी बॉडी फंक्शंस। जो फैट है वो आपकी बॉडी को गर्म रखता है और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जो फैट है वो आपके ऑर्गन्स के आउटर लेयरिंग करता है, मतलब ऑर्गन्स के बाहर एक सतह बनाता है, लेयर बनाता है, उसे हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू की एक लेयर बनाता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जो फैट है वो आपका कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो जो फैट है वो 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका सेचूरेटेड फैट, सेकंड है पॉली अनसेचूरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसेचूरेटेड फैट। सबसे पहले बात करेंगे सेचूरेटेड फैट्स की। तो जो सेचूरेटेड फैट है वो आपकी बॉडी में हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ाता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। जो सेचूरेटेड फैट है उसके कंजप्शन से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और इस टाइप के फैट्स हैं वो आपको, इस टाइप के जो फैट्स कहाँ से मिलते हैं आपको, फास्ट फूड, पेस्ट्रीज एंड बिस्कुट्स। मतलब इस टाइप की जो चीज़ है वो आपको कम से कम आपकी डाइट में होनी चाहिए, आपको बहुत ही कम अमाउंट में या ना बराबर खानी चाहिए। अब बात करेंगे पॉली अनसेचूरेटेड फैट और मोनो अनसेचूरेटेड फैट्स। ये जो फैट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी डाइट में। ये जो फैट हैं पॉली अनसेचूरेटेड और मोनो अनसेचूरेटेड फैट, ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं, मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं बॉडी में। और जो पॉली अनसेचूरेटेड फैट है वो आपका मोनो अनसेचूरेटेड फैट से स्लाइटली बेटर होता है। और जो मोनो अनसेचूरेटेड और पॉली अनसेचूरेटेड फैट हैं वो आपकी डाइट में असेंशियल है, मतलब ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। इनको आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना है। अब बात करेंगे वाटर की। तो वाटर इज़ अ कंपोनेंट विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। तो आप सभी को पता है जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1, जिसे हम कहते हैं H2O। जो आपका ब्लड है वो 90% वाटर से मिलके बना है, मतलब उसमें 90% वाटर होता है आपके ब्लड में। जो वाटर है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के। जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है ब्लड के थ्रू। और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। और जो वाटर है वो आपके एक्सक्रीशन सिस्टम में भी हेल्प करता है, जो डिस्पोज होता है वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर, उसमें भी हेल्प करता है। अब बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको बहुत ही कम अमाउंट में कंज्यूम करने हों। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। इसमें आपके मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं। एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही असेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट है। जो 4% ऑफ बॉडी मास है आपका वो मिनरल्स से ही मिलके बना हुआ है। अब मिनरल्स के फंक्शंस की बात कर लें तो टीथ, बोन और मसल्स को हेल्दी रखता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में हेल्प करता है, कुछ हार्मोन्स को बनाने में भी मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और हार्ट बीट को मेंटेन करता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की। तो मिनरल्स को हम मेजरली 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं।
फर्स्ट है हमारा मैक्रो मिनरल्स जिन्हें हम मेजर मिनरल्स भी बोलते हैं, और सेकेंड है हमारा माइक्रो मिनरल्स। अब बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो मिनरल्स की। तो मैक्रो मिनरल्स वो होते हैं जिन्हें हमें हाई अमाउंट में कंज्यूम करना होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स हमें अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ग्राम पर डे कंज्यूम करने होते हैं। अब हम एक एक करके सारे मैक्रो मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो मिनरल्स हैं उनका फंक्शन, उसकी डेफिशिएंसी से आपको कौन सी डिसीज़ हो सकती है और उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, ये 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन होता है बोन्स और टीथ की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना और साथ ही उनको हेल्दी बनाए रखना। सेकेंड फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। इसकी डेफिशिएंसी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस और रैकेट्स डिसीज़ हो सकते हैं। इसके जो मेन सोर्सेस हैं वो हैं चीज़, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग, योगर्ट और ग्रीन वेजिटेबल्स। अब बात करेंगे पोटेशियम की, जो आपका सेकंड मैक्रो मिनरल्स है। पोटेशियम का मेन फंक्शन है आपके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट और एक्टिव रखना, और साथ में ये अमाउंट ऑफ वाटर भी मेंटेन करता है ब्लड और टिश्यूज़ एरिया में। जो इसका मेन सोर्सेस हैं वो है बनाना, टोमेटोज, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, पीनट्स और बीन्स। अब बात करेंगे सोडियम की। सोडियम का मेन फंक्शन है मस्कुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करना, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस में भी हेल्प करना, और इसके जो मेन सोर्सेस हैं वो है टेबल सॉल्ट, पिकल्स और बटर। अब बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का मेन फंक्शन होता है सेल्स को रिपेयर करना और उनको मेंटेन करना। इसके मेन सोर्सेस हैं मीट, ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन्स। अब बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस है वो आपका बोन और टीथ का फॉर्मेशन करता है, मतलब बोन और टीथ को बनाता है, और साथ में ये मसल्स, नर्वस एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखता है। इसके जो सोर्सेस हैं वो है एग, फिश, कॉड लेबर, मिल्क और अनपॉलिश राइस। अब हम बात करेंगे माइक्रो मिनरल्स की। तो माइक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो आपको कम अमाउंट में कंज्यूम करने हो एज़ कम्पेयर टू मैक्रो मिनरल्स। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.01 ग्राम पर डे कंज्यूम करने होते हैं। जो फर्स्ट माइक्रो मिनरल है वो है आपका आयोडीन। जो आयोडीन है वो आपका थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको गॉइटर डिसीज़ हो सकती है, जिससे आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उसमें सॉइलिंग आ जाती है। इसके जो मेन सोर्सेज है वो है आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश और सी फूड्स। अब बात करेंगे आयरन की। तो आयरन का मेन फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना। इसकी डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया डिसीज़ हो सकती है। इसके जो मेन सोर्सेस हैं वो है लिवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पेनिच, बनाना, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल। अब बात करेंगे क्रोमियम की। तो क्रोमियम का मेन फंक्शन होता है इंसुलिन एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करना, और इसकी डेफिशिएंसी से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। जिसके मेन सोर्सेज हैं वो है सोयाबीन, ब्लैक ग्रेन्स, कैरेट, टोमेटो, ग्राउंडनट्स और बाजरा। अब बात करेंगे कॉपर की। तो कॉपर का मेन फंक्शन होता है आयरन की हेल्प करना हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। ये आयरन की हेल्प करता है हीमोग्लोबिन बनाने में। इसके मेन सोर्सेस हैं वो है एग, पल्सेस, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल। अब बात करेंगे कोबाल्ट की। कोबाल्ट का मेन फंक्शन है वो आपको एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को, और इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, मिल्क और मीट। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स। जो विटामिन्स हैं वो एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करने होते हैं आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर विटामिन आपकी डाइट में प्रेजेंट ना हो तो आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है। विटामिन्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, सेकंड है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्यूट हो जाएं, जो कि फैट में घुल जाएं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बनते हैं। इसके अंदर आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। एक एक करके हम इन सब विटामिन्स को कवर करेंगे, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, इनकी डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या डिसीज़ हो सकती है वो पढ़ेंगे, और इसके क्या मेन सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। तो विटामिन ए फर्स्ट विटामिन है जो डिस्कवर्ड करा गया था इन 1930 में। ये डिस्कवर्ड करा गया था बाय एल्मर मैककॉलम ने इसे डिस्कवर करा था। विटामिन ए हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बनता है। इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो है बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन करना, नॉर्मल विजन को प्रमोट करना और
आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसकी डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके जो मेन सोर्सेस हैं वो है एनिमल लिवर, मिल्क प्रोडक्ट, मैंगो, पपाया और येलो वेजिटेबल्स। जितने भी येलो वेजिटेबल्स हैं उनमें आपको विटामिन ए अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। अब बात करेंगे विटामिन डी की। तो जो विटामिन डी है वो भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो हैं कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, पैराथॉर्मोन, उसके फंक्शंस को, नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको रैकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके मेन सोर्सेज की बात करें तो सनरेज, मिल्क, बटर, फिश इसके मेन सोर्सेस हैं। अब बात करेंगे विटामिन ई की। तो विटामिन ई है, उसके जो मेन फंक्शन है वो ब्लड कोगुलेशन में आपकी हेल्प करता है। तो ब्लड कोगुलेशन क्या होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है पूरी, उसको हम ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। आपकी सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है और आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको डीजनरेशन ऑफ मसल्स, पैरालिसिस और स्लो ग्रोथ हो सकती है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, पल्सेस और एग। बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के का मेन फंक्शन है ब्लड को क्लॉट करना। इसकी डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया डिसीज़ हो सकती है। इसके जो मेन सोर्सेस हैं वो है टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, कॉलीफ्लावर, व्हीट, एग और मीट। अब बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो आपके वाटर में सॉल्युबल हों। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपके नाइट्रोजन और सल्फ़र एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फ़र एलिमेंट भी देखने को मिलता है। इसके अंदर आपके विटामिन बी और विटामिन सी आता है। अब इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके टोटल 8 विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे और इनके साइंटिफिक नेम भी पढ़ेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम्स में इनके साइंटिफिक MCQ क्वेश्चंस में साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं, इसलिए हम इनके साइंटिफिक नेम भी पढ़ेंगे और वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B1 और थायमीन। विटामिन B1 को हम थायमीन भी बोलते हैं। विटामिन B1 है वो कलरलेस होता है और टेस्ट में सॉल्टी होता है। इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। ये आपकी लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन की हेल्थ को मेंटेन करता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको स्किन डिजीज़, हेडेक और लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। अब बात करेंगे विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन की। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। ये विटामिन येलो कलर का होता है और इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो हैं ये स्किन की टाइटनेस और स्मूथनेस को मेंटेन करता है और टिश्यूज़ को हेल्दी बनाता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको अनहेल्दी स्किन और जो आपके वाइट ब्लड सेल हैं उनकी इम्यून पावर भी कम हो जाती है। अब बात करेंगे विटामिन B3 और नियासिन की। जो विटामिन B3 है उसको हम नियासिन भी बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है बॉडी के ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको ग्रे हेयर देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा टिन्स में कभी भूरे बाल हो जाते हैं या वाइट हेयर हो जाते हैं, तो वो विटामिन B3 की कमी से ही होते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन B5 और पैंथोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को हम पैंथोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन है बॉडी वेट को मेंटेन करना। इसकी डेफिशिएंसी से आपको पेलेग्रा डिसीज़ हो सकता है। अब बात करेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 का मेन फंक्शन है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करना और आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखना। अब बात करेंगे विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 है रेड कलर का होता है और फूड्स को लंबे समय तक कुक करते हैं उस टाइम ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया भी हो सकता है। अब बात करेंगे विटामिन B9 और फॉलिक एसिड। हम विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ये टेस्टलेस होता है और येलो कलर का होता है। जो सिंपल कुकिंग होती है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में ये आपकी हेल्प करता है। जो बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है और साथ में ब्लड के फॉर्मेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करेंगे इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज़ हो सकती हैं।
तो विटामिन B9 की डिफिशियंसी से आपके ल्यूकोसाइट्स में कमी आ सकती है, मतलब वाइट ब्लड सेल हैं उनमें कमी आ सकती है। अब बात करेंगे विटामिन B7 और बायोटिन। विटामिन B7 को हम बायोटिन भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से आपकी ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और मसल्स स्ट्रेन भी हो सकता है। इसी के साथ आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं वो आपके ख़त्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन सी और एसॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम एसॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो है आपके जो वुंड्स हैं उनकी हीलिंग में हेल्प करता है, आपकी मतलब जो चोट है उनकी हीलिंग में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है ये, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और जो बोन्स, स्किन और कनेक्टिव टिश्यू है उनकी ग्रोथ, फॉर्मेशन और रिपेयर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो टीथ और गम्स होते हैं उनको हेल्दी बना के रखता है। अब बात करें इसकी डेफिशिएंसी से आपको कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, तो स्कर्वी और टायर्डनेस आपको हो सकते हैं इसकी कमी से। अब इसके मेन सोर्सेज की बात करें, लेमन, पाइनएप्पल, गुआवा, आंवला, बेर, ऑरेंज, ये सभी आपके विटामिन सी के गुड सोर्सेज हैं। अब हम न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट्स की बात करेंगे, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या होते हैं? डाइट के वो कंपोनेंट्स जो आपको एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड करें। डाइट के वो कंपोनेंट्स जो आपको एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड करें उनको हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कहते हैं। तो इसके अंदर आपके 5 न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं डीपली, तो इन्हें हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, तो इन सभी को आप एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के वो कंपोनेंट होते हैं जो आपको किसी भी तरीके से कोई भी एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। डाइट के वो कंपोनेंट जो आपको कोई भी एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं वो आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट होते हैं, जिसमें आपके फाइबर्स, वाटर, कलर, फ्लेवर्स आते हैं। जो फूड कलर हैं, फ्लेवर्स हैं, वो सभी आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट होते हैं, जो किसी भी टाइप से आपको कोई भी एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइबर्स और रफेज की। जो फाइबर और रफेज हैं उनके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है। ये आपके फूड के वो पार्ट होते हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, या कहें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटेस्टाइन के द्वारा ये डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। अब बात करें कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर को करेक्ट करती है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करती है और कुछ टाइप के कैंसर से भी हमें बचाती है। इसके जो मेन सोर्सेस हैं फाइबर्स के वो हैं वीट, फ्रेश फ्रूट्स, रूट वेजिटेबल्स, ओट्स, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मीट एंड फिश। ये सभी गुड सोर्सेस हैं फाइबर्स के और रफेज के। इसके बाद है अपना वाटर। तो वाटर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो वाटर भी है वो हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट होता है। वो किसी भी टाइप से आपको कोई भी एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।